चलिए, हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। आज का टॉपिक हमारा रहेगा इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है और कैसे पहचानेंगे। इन तीनों को ही हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों कहते हैं? पहले तो वर्ब कहते हैं क्योंकि ये तीनों ही वर्ब से बनते हैं। अब इन्हें नॉन फाइनाइट क्यों कहा जाता है? फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, यानी कि एक सीमा में रहने। तो अधिकांश वर्ब जो आती हैं वो सीमित होती हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती हैं, टेंस के अकॉर्डिंग आती हैं, तो वो सीमित है, उनकी एक सीमा है। लेकिन इन्फिनेटिव, जिरंड और जो पार्टिसिपल होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। ना ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती हैं, सिंगुलर प्लूरल, ना ये टेंस के अकॉर्डिंग आती हैं। ये सभी सब्जेक्ट में आएंगी, ये सभी टेंसों में आएंगी, सबके साथ काम करेंगे। इसीलिए ये सीमा में नहीं है, तो इन्हें नॉन फाइनाइट, असीमित कहा जाता है। ठीक है? तो नॉन फाइनाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये असीमित है, इनका यूज सीमित नहीं है, किसी लिमिट में नहीं है, आउट ऑफ लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट। ओके, चलिए, मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जिरंड और पार्टिसिपल को पहचानने। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि जिरंड और पार्टिसिपल को हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ जिरंड है और पार्टिसिपल है। अब हम दो नॉन फाइनाइट पढ़ते और तो मैंने तीसरा भी ले लिया, क्योंकि ये तीन ही नॉन फाइनाइट होते हैं, इसे क्यों छोड़ा जाए, इसको भी ले लेते। चलिए, शुरुआत करेंगे हम फॉर्मेशन, यानी कि बनाते कैसे हैं, कब इन्फिनेटिव बनेगा, कैसे जिरंड बनेगा, कैसे पार्टिसिपल बनेगा। इन्फिनेटिव हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाने पर बनता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दो तो वो इन्फिनेटिव की वर्ब। ओके, जिरंड जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन वो मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखें। ओके, और पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। ये दोनों सेम तरीके से बनते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ जिरंड है और कहाँ पार्टिसिपल है। तो आज वही कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके ये आसान हो जाए हमारे लिए। लेकिन पार्टिसिपल एक तरीके से और बनता है, और वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर भी पार्टिसिपल बनता है। अगर हम इनकी हिंदी की बात करें तो इन्फिनेटिव में जो वर्ब बनी होगी, उसका अगर हम हिंदी अर्थ करेंगे तो उसमें पीछे जरूर लगा होगा ना, नी, ने। अगर जिरंड हम किसी वर्ब को बनाते हैं तो उसके हिंदी अर्थ में भी पीछे ना, नी, ने ही आता है, यानी कि इन्फिनेटिव और जिरंड का जो हिंदी अर्थ होता है वो सेम होता है। और पार्टिसिपल का जो हिंदी अर्थ होता है वो कर, करके या हुआ शब्द आता है। या तो कर शब्द आएगा, या करके शब्द आएगा, या हुआ शब्द आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो शब्द होते हैं ना, ये हमारे हिंदी से हैं, और इंग्लिश हिंदी से नहीं बनी, है ना। तो इसलिए ये हिंदी वाले शब्द कहीं कहीं काम नहीं करते, लेकिन 98% काम करते हैं। तो आप याद कर लीजिए, लेकिन 100% मत मानिए इस चीज को। ठीक, चलिए, अब मेन काम यहां से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा नॉन फाइनाइट किस रूप में काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव नाउन की तरह से वर्क करता है, या एडजेक्टिव की तरह से वर्क करता है, या एड वर्ब की तरह से वर्क करता है। तो एक इन्फिनेटिव तीन तरह से काम कर सकता है: नाउन की तरह से, एडजेक्टिव की तरह से, एडवर्ब की तरह से। ओके, चलिए, जो जिरंड होता है वो नाउन की तरह से काम, जिरंड हमेशा नाउन की तरह से काम। अब जिरंड को पहचानने के लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको यही बता दूं कि एक आप याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद या पसेसिव एडजेक्टिव के बाद, पसेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? अपने की स्पेलिंग, हिज, हर, माई, योर, देयर, आवर, ये पसेसिव एडजेक्टिव कहलाती हैं। इनके बाद और एपोस्ट्रोफे एस के बाद हमेशा जिरंड आता है। तो यहां से बहुत हेल्प मिल जाती है जिरंड को पहचानने में। अगर प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो वो जिरंड होगा, पसेसिव एडजेक्टिव के बाद आ रहा है तो वो जिरंड होगा, और एपोस्ट्रोफे एस के साथ बाद आ रहा है तो वो जिरंड होगा। ओके, चलिए, पार्टिसिपल कैसे वर्क करता है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम, और या फिर टेंस के रूप में, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनकी जो वर्ब होती है वो भी पार्टिसिपल में होती है, आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं। तो चूंकि जिरंड में और पार्टिसिपल में डिफरेंस बड़ा कठिन हो जाता है,
इसलिए आप याद कीजिए, जिरंड केवल नाउन की तरह से वर्क करेगा, जबकि पार्टिसिपल केवल एडजेक्टिव की तरह से वर्क। ओके, चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से सीख लेते हैं कि कैसे है। सबसे पहले इन्फिनेटिव देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, टू स्मोक इज इंजरियस टू हेल्थ। चलिए, अब यहां पर आप देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आई है, स्मोक से पहले टू, तो ये हो गया है इन्फिनेटिव। अब यहां जो इन्फिनेटिव है वो वर्क कैसे कर रहा है, तो यहां इन्फिनेटिव वर्क कर रहा है सब्जेक्ट की। कैसे पता चला? भाई हेल्पिंग वर्ब तो उससे पहले सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है तो वो होगा नाउन, क्योंकि नाउन दो तरह से ही वर्क करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। रट लीजिए, नाउन दो तरह से वर्क करेगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। और अगर ये इन्फिनेटिव यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नाउन है। ओके, नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू फ्लाई। फ्लाई से पहले टू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, यानी कि इन्फिनेटिव हो। अब यहां किस तरह से वर्क कर रहा है? मैं चाहता हूं उड़ना, चाहता हूं, क्या चाहता हूं? उड़ना चाहता हूं। तो ये टू फ्लाई इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? नाउन ही होगा, क्योंकि नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा या ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहां भी ये नाउन की तरह से वर्क कर रहा है। आई बॉट अ बुक टू रीड। यहां देखेंगे रीड से पहले टू लगा है, ये इन्फिनेटिव है। अब ये इन्फिनेटिव कैसा काम कर रहा है? नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो यहां देखिए, टू रीड बुक को क्वालिफाई कर रहा है। किताब, मैंने किताब खरीदी पढ़ने के लिए। तो किताब की किताब को कैसे क्वालिफाई किया? पढ़ने के लिए। तो टू रीड नाउन की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव। ओके, आगे चलते हैं। वी मस्ट स्टडी टू लर्न। हमें स्टडी करनी चाहिए, किसके लिए? लर्न, सीखने। हमें सीखने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो यहां वर्ब आई है मेरी स्टडी। अब इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? टू लर्न, सीखने के लिए। अध्ययन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? सीखने के लिए कर रहे हैं। और मोस्टली वर्ब में क्यों लगाते हैं? मोस्टली ये जुगाड़ है सारी। तो जो आंसर निकल के आता है ना, तो वो उसको क्वालिफाई करता है, वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ जो टू लर्न है, अध्ययन करना है, क्यों करना है? सीखने के लिए, तो ये एडवर्ब है। तो यहाँ टू स्मोक नाउन है, टू फ्लाई ऑब्जेक्ट है इसलिए भी नाउन है। यहाँ टू रीड इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है, और बुक नाउन होती है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। क्वालिफाई का मतलब विशेषता बताने। यहाँ टू लर्न वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब। ओके, आते हैं जिरंड में। आई एम फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। मैं धूम्रपान का शौकीन। अब देखिए यहाँ स्मोकिंग आया है, ठीक है, स्मोकिंग आया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के या तो जीरंड बनता है या पार्टिसिपल। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़े, पीछे आए सॉरी, तो यहाँ आपको मिलेगा ऑफ, यानी कि प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या होता है? हमारा जीरंड होता है। देखें, स्विमिंग इज माई हॉबी। स्विमिंग मेरा हॉबी है। अब आप यहां देखें तो ये सब्जेक्ट की तरह से काम, और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, ठीक है ना, या प्रोनाउन होता है। तो नाउन कौन है? ये रहा। तो स्विमिंग ये सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, तो ये नाउन। नाउन दो तरह से काम करेगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। ये सब्जेक्ट के रूप में। डू यू लाइक रीडिंग? क्या तुम पढ़ना पसंद करते हो? पसंद करते हो क्या? पढ़ना। तो ये जो रीडिंग है, आईएनजी लगा के, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जीरंड है, वर्ब है हमारी लाइक। अब पसंद करते हो, क्या पसंद करते हो? पढ़ना। अब तो ये रीडिंग इस वर्ब की कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो नाउन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अ, जो नाउन होता है वो या तो सब्जेक्ट की तरह से का वर्क करता है या ऑब्जेक्ट की तरह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल, आई फाउंड अ क्राइंग बेबी। ध्यान रखें, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, और एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आई फाउंड अ क्राइंग बेबी, मैंने एक रोता हुआ बच्चा पाया, मुझे एक रोता बच्चा मिला। तो अगर आप यहां देखें तो बेबी नाउन है, और उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? उसकी विशेषता कौन है? क्राइंग। बच्चा कैसा है? रोता हुआ। तो यहां जो क्राइंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आया है,
ये यहाँ पार्टिसिपल है। मुझे एक रोता हुआ बच्चा मिला। ठीक, आगे देखें। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से, जंपिंग ओवर द फेंस, फेंस कहते हैं चार दीवारी जो बाउंड्री, उसको कूद कर द थीफ एस्केप्ड, चोर भाग गया। अब देखिए, यहाँ जो है जंपिंग, रिवर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहाँ ये जीरंड है या पार्टिसिपल है? तो देखिए, जंपिंग ओवर द फेंस, दीवाल को, फेंस को कूद कर, लेकिन हिंदी पे तो हम डिपेंड रहेंगे नहीं, 98% आती हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहेंगे। तो वैसे कर आ रहा है तो पार्टिसिपल ही होना चाहिए। दूसरी बात, पार्टिसिपल कौन होता है? जो एडजेक्टिव का काम। जंपिंग ओवर द फेंस, अब जंप किसने किया? चोर ने। और चोर कौन है? नाउन। और नाउन की विशेषता जो बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो यहां जंपिंग ओवर द फेंस जो है ये चोर की विशेषता है। चोर की विशेषता है यानी कि नाउन की विशेषता है। नाउन की विशेषता का मतलब हो गया ये हमारा एडजेक्टिव। और अगर ये एडजेक्टिव है तो फिर ये पार्टिसिपल है, क्योंकि ना जीरन नहीं हो सकता, जीरन नाउन की तरह से काम। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे ही तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्टिसिपल। तो यहाँ प्लेइंग पार्टिसिपल है। आई हैव अ टैटर्ड कोट, मेरे पास एक फटा हुआ कोट है। फटा हुआ, चीथड़े चीथड़े, बड़ा बुरी तरह से फट गया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, कोट की विशेषता है फटा हुआ, ठीक है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आ रहा है। और विशेषता किसकी बता रहा है? कोट, जो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताएगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो इसका मतलब जो टेटर्ड वर्ब है ये हमारी पार्टिसिपल की तरह से वर्क कर रही है। तो इस तरह से हम मेन डिफरेंस करेंगे जीरन और पार्टिसिपल में। तो याद रखें, जीरन नाउन की तरह से काम करता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। ओके। और प्रीपोजिशन, पसेसिव एडजेक्टिव यानी कि अपने की स्पेलिंग, इज, हर, माई, योर वगैरह, और एपोस्ट्रोफी एस के बाद हमेशा जीरंड आता है। ओके, चलिए अब थोड़ी सी एक एक्सरसाइज ले लेते हैं जिससे हम पता करें कि हम थोड़ी बहुत सीखे या नहीं सीखे। आप लोग बताते जाएंगे, मैं भी पीछे से जो बताऊंगा आपको। हियरिंग अ लाउड नॉइस, फादर रैन द विंडो। अब बताइए, यहाँ हियरिंग जो आया है ये क्या है? आईएनजी लग के बनाया, तो या तो जीरंड होगा या होगा पार्टिसिपल। तो मैं यहाँ जीरंड और पार्टिसिपल की ही दूंगा, इन्फिनेटिव की एक्सरसाइज नहीं दूंगा। तो बताइए यहाँ पे ये क्या है? तेज आवाज सुनकर फादर जो है विंडो की तरफ दौड़े। तेज आवाज सुनकर, तो हमें चांसेस हो जाते हैं, कर लगा है तो पार्टिसिपल ही होगा, चांसेस है, लेकिन 100% डिपेंड नहीं रहेंगे हम अर्थ पर। तो यहाँ देखते हैं कि तेज आवाज सुनकर पिताजी दौड़े, तो जो तेज आवाज सुनी वो किसने? फादर की, तभी तो दौड़े। तो यहाँ जो है हियरिंग अ लाउड नॉइस, फादर को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, और एडजेक्टिव कहलाएगा तो क्या होगा? पार्टिसिपल। अ मोटरसाइकिलिस्ट was fatally injured in accident and is now fighting for his life. अब फाइटिंग देखिए इसमें क्या है, बताइए आप लोग, जीरंड है या पार्टिसिपल? फाइटिंग से पहले थोड़ा सा देखिए, इज नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई सा भी टेंस हो तो वर्ब होगी पार्टिसिपल। ही ruined his sight by watching टीवी all day। अब वॉचिंग को बताइए क्या है, जीरंड या पार्टिसिपल? कुछ मत करो, थोड़ा सा पीछे देखो, बाई लगा है, और बाई यानी कि प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के साथ हमेशा आता है जीरंड। आई सॉ ए क्लॉन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। अब स्टैंडिंग, खड़ा, बताइए क्या है यहाँ पर? जीरंड है ना? क्या है यहाँ पर? जीरंड, खड़ा था। आस्किंग क्वेश्चन इज अ होल लॉट इजियर देन आंसरिंग देम। आस्किंग बताइए, जीरंड। आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछना है, तो देखो ये वर्ब है, तो इससे पहले ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन, और नाउन है तो ये जीरंड होगा। वेविंग देयर हैंड्स, अपने हाथों को हिलाकर, ऑडियंस चीयर्ड द विनर, विनर को ऑडियंस ने चीयर किया, खुशी मनाया। अब वेविंग क्या है यहाँ पर? वेविंग देयर हैंड्स, अपने हाथों
को हिलाकर, द ऑडियंस, हाथ किसने हिलाए? ऑडियंस ने हिलाए। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कौन होता है? पार्टिसिपल। प्लकिंग फ्लावर इज फॉरबडन, वर्ब से पहले आया है प्लकिंग फ्लावर, फूल तोड़ना, नानी ने, जिरंड है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। अ माइजर हेट्स स्पेंडिंग हिज मनी, वर्ब तो ये रही, इससे पहले लगा स्पेंडिंग, क्या है? जीरन, खर्च करना, अपने पैसे को खर्च करने से, करने, खर्च करने। चलिए, जॉन वॉज एंग्री एट एलिस ट्राइंग टू लाई टू हर, उससे झूठ बोलने की कोशिश करने, ना, ने, जीरन। प्रेजिंग ऑल अलाइक इज, वर्ब से पहले आ रहा है यार, और वर्ब से पहले होगा तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो नाउन, नाउन है तो जीरन, और पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव होता है। आर यू अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग, बताइए स्पीकिंग क्या है? थोड़ा सा पीछे घूमो। ऑफ, प्रीपोजिशन, जीरन, आंख बंद करके बोल। सिंगिंग टू हर सेल्फ इज, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो या तो नाउन होगा, और नाउन होगा तो जीरंड। ओके, बाय।